हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, ये क्लास 6 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे लास्ट जो 3-4 वीडियोज़ हैं उसमें हमने कहाँ तक और क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इसी दौरान चलिए हम चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्षेत्र को उसका जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. हम केरला और लद्दाख दो क्षेत्र, दो जो जगह है कंट्री की, ये हमारे जो पार्ट हैं, दो स्टेट, इनके जरिए, इनके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी क्षेत्र को उसका जो ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर प्रभावित करता है। ठीक है, उस क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। Look at the map of India in an atlas and locate Kerala and Ladakh. Can you list 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following: the food people eat, the clothes they wear, the work they do. आपको अपने एटलस में केरला और लद्दाख को फाइंड आउट करना है और आपको ये बताना है कि वहाँ उस क्षेत्र की जो ज्योग्राफिकल फीचर है केरला और लद्दाख की, वो वहाँ के पीपल के खाने को, उनके कपड़ों को और उनके काम को किस तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख, आइए सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल फीचर और जो हिस्ट्री है वो इस क्षेत्र को, इस रीजन को, लद्दाख रीजन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. लद्दाख क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है और ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में ये पड़ता है। यहाँ पर जो है बच्चों बहुत कम मात्रा में खेती हो पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम है। यहाँ आप देखोगे, आप इसकी पिक्चर्स देखना लद्दाख की, तो यहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत कम होंगे। ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पूरे साल, लगभग पूरे साल जो है बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. बहुत ही कम मात्रा में जो पेड़ है यहाँ पर, बहुत कम, वो वहाँ पर ग्रो हो पाते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो पानी पीने के लिए भी स्नो के ऊपर डिपेंड होते हैं। मेल्टिंग स्नो पर जब बर्फ़ पिघलता है गर्मी के दिन में, तो उससे वो अपने पानी जो है यूज़ करते हैं लेकर के। ठीक है, पीपल हियर कीप ships and the ship in this region are special because they produce पश्मीना wool. यहाँ के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं? शिप पालते हैं। एक स्पेशल तरीके के ना, खास तरीके की जो भेड़ है वो यहाँ के लोग पालते हैं, क्योंकि इस भेड़ से क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है इन लोगों को। ठीक है, दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. जो ऊन है ये बहुत ही महंगी होती है, खास तरह की ऊन होती है, खास तरह के भेड़ से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और इससे जो बनाई जाती है, जो सॉल बनाई जाती है, वो भी बहुत कॉस्टली होती है. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑन द शिप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम काश्मीर. पश्मीना सॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर. जो यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ही केयरफुली जो है इस ऊन को कलेक्ट करते हैं और जो कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं, कश्मीर के जो व्यापारी हैं, उनको ये सेल करते हैं। ठीक है, बेचते हैं। इन्हीं से इनका क्या है, मतलब यही इनका काम है, वर्क है। ठीक है बच्चों, और इन्हीं से इनका जो है अपना काम चलता है, रुपए पैसे का जो काम होता है वो इन्हीं से चलता है। इसी पश्मीना जो ऊन लोग कलेक्ट करते हैं, इसको ये लोग कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं और उससे जो पैसा मिलता है इससे अपने घर का गुजारा ये लोग करते हैं। पश्मीना सॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर. जो पश्मीना सॉल है ये क्या है, ये कश्मीर में ही बनाई जाती है, बहुत ही स्पेशल तरीके की होती है और ये कश्मीर में ही बनती है। ठीक है बच्चों,
और ये बहुत ही, आप देखोगे पश्मीना शॉल को ना, तो ये बहुत हल्की होती है, कॉस्टली होती है, बहुत हल्की होती है। आपको देखने में लगेगा कि मतलब ये इतनी हल्की है तो इससे कैसे ठंडी जाती है, लेकिन नहीं, वो बहुत स्पेशल होती है। उससे वो हल्की होने के बावजूद भी बहुत गर्म होती है, ठीक है। और उसको एक रिंग टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है कि ये असली पश्मीना है या नहीं है। ये वहाँ के जो कश्मीर के जो लोग हैं ना, ये वो बताते हैं, रिंग टेस्ट करके वो लोग बताते हैं। जब जैसे अगर आप कश्मीर कभी गए, जम्मू कश्मीर अगर कभी गए आप घूमने के लिए, तो अगर आप वहाँ पर पश्मीना शॉल देखेंगे तो वहाँ के जो दुकानदार हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि रिंग से इस शॉल को पास कराते हैं और दिखाते हैं कि हाँ ये जो है रियल है। ठीक है बच्चों, चलिए खैर ये तो मैंने आपको ऐसी हल्की जानकारी के लिए बता दी। चलिए अब आगे देखते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। ये लोग क्या खाते हैं, देखिए इनके खाने में क्या है, ये लोग मीट खाते हैं और जो है मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, चीज़ और बटर, क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड जॉज, मतलब याक और काऊ का जो है ये एक क्या बोलते हैं, हाइब्रिड है, एनिमल है। ठीक है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. अब ये डेजर्ट है, ये जो आपका ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है ना, इसको मैंने बताया ना, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है इसे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर ट्रेडर्स नहीं आते थे, ये जो एरिया है ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करते थे, बल्कि ये जो है ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक रूट था। ठीक है। जहाँ से हो करके जो ट्रेडर्स हैं उस जगह पे पहुँचते थे, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो इस रूट को, लद्दाख के रूट को फॉलो करते हुए उस जगह पे पहुँचते थे जहाँ, जिसको आज के समय में हम तिब्बत कहते हैं। ठीक है, समझ गया ना बच्चों। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. जो ये कारवा जो चलता था सेंट्रल एशिया से जो आता था, ये अपने साथ साथ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट्स ये सब ले करके आते थे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है चैप्टर में। तो आइए अब देखें। बुद्धिज्म रिच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। अब जो बुद्धिज्म है ना, जो बौद्ध धर्म है, वो तिब्बत कैसे पहुंचा, वाया लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से जो है आपके स्कूल में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. ठीक है। जो इस्लाम धर्म है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, 400 साल पहले। ठीक है, 400 साल पहले जो है लद्दाख में जो है इस्लाम धर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, आया। Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist. जो यहाँ का जो एक नेशनल एपिक है, नेशनल सॉन्ग समझ लीजिए, यहाँ का मतलब एक एपिक है। ठीक है ना, महाकाव्य समझ लीजिए, एक काव्य समझ लीजिए, स्पेशल काव्य, जो वहाँ के इस जो लद्दाख के जो लोग हैं वो वहाँ मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो है वो सभी मिल करके इसको गाते हैं, केसर सागा। ठीक है, इसे दोनों ही मिलके गाते हैं, देख रहे हैं ना आप। तो चलिए, अब हमने यहाँ लद्दाख के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं केरला के बारे में कि केरला का जो ज्योग्राफिकल फीचर है और जो हिस्टोरिकल फीचर है वो किस तरीके से केरला को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, वहाँ के डाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, आइए चलिए देखते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown in the hills. केरला कहाँ है? केरला जो है इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में पड़ता है. ठीक है,
और ये जो है एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरे तरफ से हिल्स से, ठीक है। और यहाँ जो है बच्चों बहुत तरीके के मसाले पाए जाते हैं, जिसमें कि आपकी पेपर हो गई, काली मिर्च, लौंग हो गया है ना, क्लोव्स हो गया, कैरडोमम्स हो गया, मतलब आपका इलायची, जो यहाँ बहुत भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यही कारण है, यही जो मसाले हैं, यही एक कारण है जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी है, वो केरला की तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। अब जो है आप देखिए, जो ज्विस एंड अरब ट्रेडर्स वेर द फर्स्ट टू कम हियर। सबसे पहले कौन आए? यहूदी आए, ठीक है। ज्विस और अरब जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर सबसे पहले आए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity of India। जो क्राइस्ट जो हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके जो धर्म प्रचारक हैं कौन है? सेंट थॉमस। ये कब आए केरला में? ये 2000 साल पहले केरला में आए, और हम ये माना जाता है, इन्हीं को ये क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में जो है क्रिश्चियनिटी लाई, स्टार्ट की, है ना। ईसाई धर्म के लाने वाले किनको माना जाता है? सेंट थॉमस को, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे है, मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, ठीक है। बहुत सारे जो अरब के जो ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ आए और यहीं पे सेटल हो गए, ठीक है। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community। देखिए, अरब से ये जो इब्न बतूता है ये आया, कब आया? 700 साल पहले, ठीक है, आया, और इसने अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखी, मतलब अपने जो इसने ट्रैवल किया उसके बारे में एक स्टोरी लिखी इसने, और बताया कि इस एरिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, ठीक है। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो पुर्तगीज है, जो पुर्तगाल है, इन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया आने के लिए। जो सी रूट है इसको किसने डिस्कवर किया था? पुर्तगीज के वास्को ड गामा ने, ठीक है। ये यूरोप से सी रूट से होते हुए हमारे यहाँ पहुँचा था, ठीक है। वास्को ड गामा जो है वो गोवा पहुँचा था सबसे पहले, है ना। तो इसीलिए वहाँ पर देखना, वास्को एक जगह है वहाँ पर बनाई गई है, वास्को नाम से है गोवा में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि सी रूट से जो रूट डिस्कवर किया वो सबसे पहले किसने किया था? एक पुर्तगीज, एक पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को ड गामा, ठीक है, जो सबसे पहले आया था सी रूट से। ये आपको याद रखना है। आने वाला तो कोलंबस था। कोलंबस जो है वो इंडिया के सी रूट को ढूंढते हुए निकला था, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। और फिर पुर्तगीज जो है वास्को ड गामा जो पुर्तगाल का, वो पहुंचा इंडिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जोडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। अब देखिए, इतने सारे जो लोग आए अलग अलग जगह से और यहाँ सेटल हो गए, तो जो केरला में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन के जो लोग हैं रहते हैं, जिसमें कि यहूदी भी हैं, इस्लाम के भी लोग हैं, जो मुसलमान होते हैं वो भी हैं, आपके ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, और सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं, है ना। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीनावाला। देखिए यहाँ पर दिया है कि यहाँ देखिए, अब समुद्र है यहाँ पर, तो यहाँ के लोग क्या, इनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होगा? जैसे लद्दाख के लोग भेड़ पालते हैं, है ना, एक स्पेशल भेड़ पालते हैं जिससे इनको पश्मीना मिलता है। तो यहाँ के लोग स्पेशली क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं, और जिस जाल से ये मछली पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? चीनाविला कहते हैं, ठीक है, चीनावाला। क्योंकि ये क्या है, किस तरीके का दिखता है? ये एग्जैक्टली चाइनीज़ फिशिंग जो नेट है उसकी तरह दिखता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है पिक्चर में, देख रहे हैं? ये देखिए,
ये जो है ये जस्ट लुक लाइक चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड चिनावाला। ठीक है। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चिन्ना चट्टी। अब जो खाना बनाने के लिए जो ये लोग बर्तन यूज़ करते हैं उसे भी क्या कहा जाता है, चिन्ना चट्टी कहा जाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। अब ये चीन वर्ड जो है ये कहाँ से माना जाता है कि ये चीन वर्ड जो है ये चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस एंड द मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। अब जो वहाँ का जो केरला का जो क्लाइमेट है वो सूट करता है राइस के प्रोडक्शन में। ठीक है, वहाँ इसीलिए जो चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और जिस चीज़ की खेती ज़्यादा होगी तो वहाँ के जो पीपल है वो उसी चीज़ को ज़्यादा खाएंगे ना। तो इसीलिए वहाँ के जो मैक्सिमम पीपल हैं वो क्या खाते हैं, वो राइस खाते हैं, वो फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो लद्दाख और इसके बारे में हमने पढ़ा कि दो डिफरेंट, देखा ना आपने, लद्दाख और केरला के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे वहाँ का जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फीचर है वो कैसे उस क्षेत्र को जो है प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट आगे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी, तब तक आप इसको देखिए, वीडियो को, बुक को पढ़िए और एटलस में ज़रूर सर्च करिए कि केरला और लद्दाख कहाँ हैं। ठीक है, और मैं अगला वीडियो इस चैप्टर को आगे लेकर के फिर अगले वीडियो में आऊँगी। तब तक आप पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।